जब कोई नहीं आया तब उसने भगवान को पुकारा। लेकिन आज उत्तरा क्या कर रही है? उसके 5 ससुर और महारथी हैं, सारा परिवार खड़ा है, लेकिन वो किसी के आश्रित नहीं हुई। वो सीधे भगवान के चरणों पर लिपट गई और लिपट गई। चरणों पर लिपट गई, वो किसी का आश्रय नहीं लिया और सबके बीच में आकर भगवान के पाद पद्मों पर गिर गई। यह देखकर ये तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता रहा है प्रभु, एक तेज पुंज है जो मेरी ओर दौड़ता रहा है प्रभु, ये मुझे भस्म कर देगा। मुझे अपने प्राणों की रक्षा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैंने चाह रही हूँ कि मैं जिंदा रहूँ। यह मेरा जीवन, मैं भी दबा हूँ, मेरा जीवन वैसे भी बहुत खराब है, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पेट में जो शिशु पल रहा है, बालक है, उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि इसे कुछ न हो जाए, कोई आँच ना आ जाए, वह समाप्त कर देगा। तो आज आपके द्वारा रक्षित पूर्ण गुरुवंश ही समाप्त हो जाए। यदि मेरे पेट में जो बालक है उसे कुछ हो गया तो इस वंश का ही नाश हो जाएगा। पर मेरे गर्भ पर कोई संकट न आवे। पुत्र केवल अपनी रक्षा की बात करती तो चल सकता था, वह बच जाती, गर्भ नष्ट हो जाता, परंतु गर्भ की रक्षा की बात कर रही है। जब माता बचेगी तब तो पुत्र बचेगा। देखो उसके एक साथ दोनों काम हो गए, माता बचेगी तब तो उसकी रक्षा होगी। मैं बचूं या मरूं उसकी कोई चिंता नहीं, मेरा गर्भ बचा रहे प्रभु, बिल्कुल मेरा गर्भ बचा रहे। और गर्भ रक्षा की गुहार करती है, अपनी रक्षा की बात बोली नहीं। भगवान बोले देवी तुम बिल्कुल भयभीत न हो, मैं अभय दान देकर तुम्हें तुरंत ही तुम्हें अभय दान देकर भगवान तुरंत अंगूठे के बराबर हो गए। कितने बड़े हो गए भगवान? अंगूठे के बराबर हो गए और नन्हा सा रूप धारण किए देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उत्तरा के गर्भ में ज्यों ही भगवान प्रविष्ट हुए, उन्होंने नन्हे से परीक्षित अभी गर्भ विराजमान थे, अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र जलने के लिए अंगारा बनकर उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। परीक्षित ने नन्हे से थे, छोटे से थे, वह तेज पुंज को देखकर कांप रहे थे, विकल हो रहे थे। अचानक उनकी आंखों के सामने एक चतुर्भुज रूपी दिव्य रूप प्रकट हो गया। भगवान ने अपने दिव्य रूप, अपने तेज पुंज के प्रभाव से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और लौटा दिया। फिर राजा परीक्षित की अभय मुद्रा से आशीर्वाद दिया। परीक्षित ने छोटी छोटी आंखों से भगवान के दर्शन किए माता के गर्भ में, और उनकी झांकी हमेशा के लिए मन में बैठ गई, चित्त में वह छटा बैठ गई। एक एक करके चिपक गए। विशेषकर बालकों में, जो बालक होता है छोटे, तो बचपन की कुछ बातें याद रहती हो, कभी नहीं भूलती। इसी तरह वह छटा भगवान की परीक्षित के मन में बैठ गई, गर्भ में भी बैठ गई कि यह चार हाथ वाला है जो मेरी रक्षा किया। परीक्षित का तो जन्म भी नहीं हुआ था, माँ के गर्भ में उसे भगवान ने दर्शन दे दिए, गर्भ में भी 4 हाथ वाला दिखाई पड़ गया। और ये प्रत्यक्ष देख लीजिए, ये मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। बस इसलिए परीक्षित के चित्त पर वह चिपक गया और वह चित्र अंकित हो गया। धन्य है उत्तरा के सौभाग्य, इस भूमि में माताओं ने जो अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को धारण किया। ध्रुव और भाग्य प्रहलाद रूपी भगवान को अपने उदर पर जो धारण किया, उसके जैसे भाग्यवान कोई नहीं है। जिन्होंने श्री राम और कृष्ण के रूप में ऐसी भाग्यशाली माता और कोई नहीं हुई। गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ विराजमान हो गए। आज ये परम सौभाग्य की बात है। भगवती उत्तरा देवी, जिनके उदर में भगवान परीक्षित दोनों ही विराजमान थे, आज प्रभु साक्षात पधार गए। भगवत और भगवान का ये दिव्य संयोग उत्तरा के गर्भ में संपन्न हुआ। पुनः प्रभु प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उत्तरा को देख रहे थे। कहा देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा ने कहा उत्तरा के आनंद का पारावार न रहा। चरणों में बार बार प्रणाम करके
अश्रुधारा, नैनों से उसके आंसू की धारा निकलने लगी। प्रभु के किन किन शब्दों से धन्यवाद दिया जाए, उसकी वाणी मूक हो गई, एक शब्द भी उत्तर के मुख से नहीं निकला। भगवान अभय दान देकर पुनः रथ पर चढ़ने लगे। उसी समय माता कुंती आ गई। महारानी कुंती से रहा नहीं गया कि मेरे वंश की रक्षा करने वाला, वंश की रक्षा की है, यदि ये बालक समाप्त हो जाता तो आज मेरे पूर्ववंश में कोई नहीं होता, सब समाप्त हो जाते। इतना बड़ा कार्य करके और प्रभु जा रहे हैं, इन्हें कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। ठीक आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता, आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता कि आकाश कितना बड़ा, उसको कोई नहीं नाप सकता। और इतना बड़ा कार्य करके प्रभु जा रहे हैं। फिर आकाश को नापने की समर्थता तो किसी में नहीं है। गोविंद के अनंत गुणों का गायन भी कोई नहीं कर सकता। भगवान के नामों का, उनके गुणों का गायन भी कोई नहीं कर सकता, और ना ही कोई बता सकता, ना ही कोई ऋषि मुनि। अनादिकाल में भगवान का कई कई कालों तक उन्होंने वर्णन किया, लेकिन नहीं बता सके, कोई समर्थ नहीं। कुंती मैया भी कोई नहीं कर सकती, कोई समर्थता नहीं है। महिमा गाती है, कुंती माता से नहीं रहा गया, प्रभु के चरणों में आकर प्रणाम करने लगी। भगवान बोले, हुआ आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, मैं आपका भतीजा हूँ, और विदा लेने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। भाई बुआ का भी अपने भतीजों को प्रणाम करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन आज कुंती भगवान को प्रणाम कर रही है। और आप मुझे प्रणाम कर रही हैं, ये उल्टा प्रणाम करने लगी। कुंती मैया हाथ जोड़कर बोली, प्रभु ये बुआ बुआ कहकर मेरी आंखों में पर्दा न डालिए। अनेक बार आपकी भगवत्ता को मैंने ठीक से जान लिया है, समझ लिया है, पर जैसे ही आप भगवत्ता आप मेरे सामने आने लगती है तो आप बड़े प्यार से बुआ जी कह देते हो, तो मैं सब भूल जाती हूँ। सारी भगवत्ता भूलकर मैं कहने लगती हूँ ये मेरा भतीजा है, मैं सिर्फ तुम्हें अपना भतीजा मानती हूँ। इसलिए निवेदन है कि थोड़ी देर मौन खड़े रहिए, और आज उद्गार हृदय से जो मेरे मन में आ रहा है कर लेने दीजिए। आज अपने भतीजे को मैं प्रणाम नहीं कर रही हूँ। आज इस प्रकार से बड़े प्यार से कुंती मैया 26 श्लोकों में कुंती महारानी भगवान की स्तुति की और नमस्कार कर रही है, बल्कि त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति प्राकृतिक से उस परम पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूँ। आश्चर्य की बात है कि सबके भीतर आप ही विराजमान, भीतर भी विराजमान है, बाहर भी विराजमान है, कण कण में अणु में आपकी ही सत्ता विराजमान है। इसके बाद भी आप किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, हर जगह आप ही हैं, सर्वत्र ही आप ही हैं, और आप लेकिन दृष्टि गोचर नहीं हो रहे, क्योंकि आपकी माया पड़ी हुई है, जैसा माया जाल है, और आपकी माया घूंघट डाली हुई है। जब तक घूंघट नहीं उठेगा तब तक आपके दर्शन नहीं होंगे। और बड़े बड़े परमहंस आपकी माया में भ्रमित हो जाते हैं, और बड़े बड़े परमहंस के हृदय में भक्ति योग का विधान करने के लिए आपका प्रमुख रूप से अवतार हुआ है। आप उन परमहंसों के हृदय में योग भक्ति का विधान करने के लिए ही आप प्रमुख रूप से अवतार धारण करते हैं। आपके अवतार का मुख्य हेतु मैं जानती हूँ कि बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनिंद्र, कोई सन्यासी आपके इन रूपों को तथा आपके रहस्य को नहीं जान सकता, पर मैं एक साधारण सी स्त्री हूँ, क्या मैं आपको क्या समझ सकूंगी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के 8वें पुत्र हैं। आप इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, पर हाँ एक विश्वास है जो आपने मुझ पर बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई तो मेरी भाभी देवकी को भी आपसे प्राप्त नहीं हुआ। जो कृपा कुंती के ऊपर भगवान ने बरसाई वो देवकी और वसुदेव को भी प्राप्त नहीं हुआ। भले ही आप देवकी के पुत्र हो, पर जो मुझे मिला वो देवकी को नहीं मिला। भगवान बोले वह कैसे,
तो कुंती बोलती है, देखिए आप देवकी के 8वें पुत्र हैं, 8वें आप हैं। विवाह होते ही बेचारी को जेल खाने में जाना पड़ा। देवकी की शादी हुई, जेल गई, बंदी बन गई, जेल खाने में पड़ी रही। भैया ने ही बंदी बना लिया और उसके भाई ने कंसाई ने बंदी बना लिया। और एक एक करके संतान, जितनी उसकी देवकी की संतान हुई, सभी संतानों को उसी के सामने, उसी की दृष्टि के सामने उसे मार दिया, के संतानों को भी मार दिया। ये था। और मैं अकेले विधवा औरत, मेरे 5 पुत्र, मेरे घर में ही शत्रु, कोई बाहर शत्रु नहीं, वही घर में बैठे हुए सारे शत्रु हैं। और सारे शत्रु हैं, समझ में नहीं आता था कि कौन शत्रु है कौन मित्र है। और कितने कितने षड्यंत्र रचे गए, कितनी कितनी बार आपने हमारी रक्षा की। एक बार नहीं महाराज, कहाँ तक गिनाऊं, कितनी बार आपने हमारी रक्षा की। मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए जहर में लड्डू खिलाए गए। भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने लड्डू खिलाया, लेकिन खिलाए थे, परंतु जब मुझे वापस मिला तो मेरा बेटा 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त हो गया। यह सब आपकी ही तो कृपा है। जो विषय मारने वाला था, जो विष मारने वाला था, वह विष उसे अमृत मिल गया, उसे वह बल प्रदान कर दिया। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाएगा। भगवान की अगर कृपा हो जाएगी तो किसी को जहर दे देंगे तो वो भी अमृत बन जाएगा, अमृत बन जाएगा, अमृत तुल्य हो जाएगा। और शत्रु भी उसका मित्र बन जाएगा। अग्नि उसके लिए शीतलता प्रदान कर देगी और भयंकर विशाल सागर उसके लिए गोखुर के बराबर बन जाएगा। जैसे गोखुर में पानी भर जाता है, इतना बड़ा ये समुद्र भी उसके लिए गोखुर के बराबर बन जाएगी, गोखुर के समान हो जाता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है प्रभु कि जो विष मारने के लिए खाया वह शक्ति प्रदाता बन गया। और जो लक्षा भवन की आग, लक्षा भवन में आग लगी, लक्षा भवन में आग लगी, वह आग से कौन बचाने वाला था? आपकी ही कृपा थी। और आपकी ही कृपा से कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। और उन ज्वालाओं को हमने अपनी आंखों से देखा, आपकी कृपा से हम बच गए। हिडिंबा, जटासुर जैसे भयंकर महाराज असुरों से मन में हमने बहुत कष्ट भोगे, पर आप ही तो बचाने वाले थे। ये तो संकट जीवन में यदा कदा आते थे, पर जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया तब तो 5 बालक चारों तरफ से अकेला ही था। 5 बालक थे, चारों तरफ भारी सेनाएं थी और अकेले थे। जिन भीष्म पितामह ने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था वही शत्रु बन बैठे थे। भीष्म पितामह को कोई नहीं मार सकता था, वही शत्रु बन के खड़े हो गए। जिन द्रोणाचार्य जी ने धनुष पर बाण चढ़ाना सिखाए थे वो भी शत्रु बन के खड़े हो गए थे, स्वयं शत्रु दल में खड़े हो गए थे। स्वप्न में भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और मेरे बच्चों को इस इच्छा से मृत्यु के वरदान धारण करने वाले अभय मृत्यु दे। उनको कोई, जब तक उनकी इच्छा मृत्यु न होगी तब तक उनको कोई मार नहीं सकता था। भीष्म से कोई नहीं बचा पाएगा। अनेक महारथी कल्पना नहीं की थी कैसे बचेंगे। वाह प्रभु, यह सब आपकी ही माया है, आपकी ही कृपा है। एक को भी आज तक आँच नहीं आने दी। 5 के 5 सुरक्षित हैं। भगवान वेद हुआ, ये आपकी भावना है। इस सब का श्रेय तो तुम मुझे दे रही हो। क्या कहूँ, यह श्रेय मुझे दे रही हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम, महाभारत में मैंने तो अस्त्र भी नहीं उठाया। भगवान कहने लगे मैं तो महाभारत युद्ध हुआ लेकिन मैंने तो अस्त्र भी नहीं उठाया। अरे तुम्हारे पुत्र इतने पराक्रमी थे, इतने पुरुषार्थी थे कि बड़े बड़े संकटों को स्वयं ये टकराकर लौट जाते थे, इनसे टकराकर संकट लौट जाते थे, वापस हो जाते थे। पर तुम इनका श्रेय मुझे दे रही हो। कुंती महारानी कहती है प्रभु, आप करते हुए भले दिखाई नहीं पड़ रहे हो, पर करने वाले आप ही हो। कुरुक्षेत्र में कर्म तो
तुम्ही को करना ही पड़ेगा। आपने अज्ञान भी दिया कि कर्म तुम्हें ही करना पड़ेगा, बल्कि करने और कराने वाले तो सब आप ही थे। क्या होना था क्या होगा वह मुझे मालूम है। जो करूँगा मैं करूँगा, मैं पर और तुम पर ही दिखोगे, क्योंकि कर्म तुम्ही को करना है। सुग्रीव ने भगवान को स्पष्ट कहा था, एक बाण से ही बाली को मारूं। भगवान ने कहा था सुग्रीव से कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, पर फिर कहते थे सुग्रीव जाओ लड़ने के लिए। सुग्रीव ने पूछा, अरे जब आपको मारना है तो मुझे लड़ने के लिए, पिटवाने के लिए क्यों भेज रहे हो? मैं क्यों जाऊँ बाली से लड़ने के लिए? भगवान बोले, नहीं, लड़ना तुम्हें ही पड़ेगा, तुम ही लड़ोगे, पर मारूंगा मैं। इसलिए जीव को कर्म तो अपनी पूरी निष्ठा से करनी चाहिए। कर्म करो, आप कर्म से पीछे मत हटो, कर्म से वंचित मत रहो। युद्धाप करो, जीवन का युद्ध आपको लड़ना, पर भगवान का नाम लेते भगवान आपको सफलता देगा। परंतु सफलता आपको मिलेगी। कुंती मैया उसी का अनुभव कर रही है। प्रभु, सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया है, एक बार नहीं अनेक बार बचाया है। ना तो लड़ते दिखे, ना पढ़ते दिखे, ना हाथ में शस्त्र लिए दिखाई पड़े। अभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया, जिस ब्रह्मास्त्र से मेरे वंशधार में कौन बचता? अभी ये गर्भवती उत्तरा थी, ये भी अभी इसका भी बालक मर जाता तो मेरे वंश में कोई नहीं बचा था। आपने मेरी कुलवती उत्तरा की भी रक्षा की है और मेरे वंश की भी रक्षा की है। ये तो सब आंखों के ही सामने की है। अभी की ये घटना। भगवान बोले, बुआ आज मेरी इतनी लंबी चौड़ी महिमा का आखिर क्यों गा रही हो, गुणगान क्यों कर रही हो? क्या बात है? आपने अपने भतीजों को भगवान समझ कर रखा है क्या कि भगवान समझ रही हो? कुंती मैया बोली, आज कुछ मांगना चाहती हूँ प्रभु मैं। भगवान कुंती मैया बोलती है, प्रभु जब संकट मेरे सामने आया तो आप मेरे सामने खड़े हुए। दुर्वासा ऋषि बहुत उग्र थे। तो एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि कहाँ पहुँचे? दुर्योधन के यहाँ। दुर्वासा जी की कोई सेवा नहीं करता, दुर्योधन के यहाँ पहुँचे। दुर्योधन के यहाँ जब पहुँचे तो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की। अब सेवा करने लगे, दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। बताओ, दुर्वासा ऋषि सब कोई डरते थे, सारे राजमाता, लेकिन दुर्योधन बुलाया, मंत्रण दिया, बुलाया। दुर्वासा ऋषि जब प्रसन्न हुए, भोजन कराया, कहने लगे बताओ क्या वरदान चाहिए? कहने लगे महाराज आप पांडवों के पास जाएं और उनसे भोजन की याचना करें, लेकिन कब जाएं? दोपहर के जाएं, 12-1 के बाद जाएं, जब सब खा पी लें तब जाएं। लेकिन ठीक है। दुर्वासा ऋषि कहाँ पहुँच गए? पांडवों के पास गए। अब पांडवों के पास गए, कहने लगे भाई इनको भोजन करना है। पांडवों ने कहा ठीक है महाराज। युधिष्ठिर बोले ठीक है, हम आपको भोजन कराएंगे। अब हुआ क्या था कि जब तक द्रौपदी भोजन कर नहीं करती तब तक उनके पास अच्छा पात्र सूर्य भगवान का दिया, वह अच्छा पात्र कभी नहीं घटता था। उससे जो खटखटाओ सब निकलता जाएगा, पूरी हलवा, चटनी, रसगुल्ला, रसमलाई सब निकलता जाएगा। पहले अच्छा पात्र खिला देंगे। अब उनके साथ कितने शिष्य थे? 50,000, 10,000 शिष्य। अब वो 10,000 शिष्यों को लेकर पहुँचे। 10,000 लोगों को खाना खाना खिलाना और बेचारे मुझे भीख मांग रहे हो, कहाँ पका? बड़ी समस्या। मुझे भिक्षा मांग रहे, भिक्षा मांग के अपने जीवन काट रहे। कल लगे ठीक है महाराज 10,000 खवा देंगे। लेकिन क्या किए? कहने लगे ठीक है। युधिष्ठिर जी आए, द्रौपदी उस समय भोजन करती थी। अब भोजन करने के बाद आए, युधिष्ठिर जी कहने लगे प्रभु ऋषि आए, हम इनको आमंत्रण कर दिया, इनको भोजन करा रहे, इनके साथ 10,000 लोग और 10,000 लोगों को भोजन कराना है। कहने लगे महाराज हमने तो सब कुछ खा लिया, अब हमने ग्रहण कर लिया तो अब इसमें दिन रात मतलब कल तक इसमें भोजन नहीं निकलेगा। ऐसे वरदान था। अब इसके बाद बड़ी विडम्बना। अब दुर्योधन तो रचना रची रही कि अब एक न एक दिन जब दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए तो पांडवों को क्या दे देंगे? श्राप दे देंगे। पांडव ऐसे मर जाएंगे, अपने को युद्ध करने ही नहीं है। दिमाग से काम किया। फिर उसी समय उन्होंने द्रौपदी ने किसका ध्यान किया? भगवान का ध्यान किया, प्रभु का। प्रभु आए, कहने लगे देखना अपनी बटलोई में एक दाना चिपका होगा, वही दाना का भोग मुझे लगा दो, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊँगा। जैसे भोग लगाए भगवान उससे संतुष्ट हो गए। तो जितने दुर्वासा ऋषि के 10,000 से महात्मा उनके साथ में आए थे शिष्य लोग, तो सबका पेट भर गया, सब डकार मारने लगे।
कहने लगे भैया धर्मराज के यहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? तो बड़ी विडम्बना है। अब जैसे आज निमंत्रण दिए पंडित जी का भाग्य दूसरी जगह से कहा है, कहने लगे कहाँ है? जा रहे भाई, बेइज्जती हो जाएगी ना, बेइज्जती हो गई, अब बेइज्जती हो जाएगी, भारी समस्या। कहने लगे अब क्या करें? कुछ शिष्य तो भाग गए, दुर्वासा ऋषि आए, युधिष्ठिर जी से हाथ जोड़ लगे, भैया अब हमारा पेट भरा हुआ है, हमने खाएंगे, अब और कभी देखेंगे, बोलो का आशीर्वाद चाहिए, वरदान भी दिए, चले गए। इसलिए भगवान उस समय भी आके रक्षा किए। और उस समय मेरी आपने रक्षा की। तब भगवान कहने लगे बुआ जी मैं अब चलता हूँ। तब कुंती कहते हैं कि भगवान एक वरदान और मैं आपसे मांगती हूँ। कहने लगे बताओ क्या चाहिए वरदान? कहने लगे सदा मेरे ऊपर विपत्ति आती रहे। बताओ कोई विपत्ति मांग सकता है? भगवान से कोई विपत्ति मांगेगा? कोई धन मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई औलाद मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। लेकिन कुंती जी क्या मांग रही है? विपत्ति मांग रही है कि मुझे आज विपत्ति प्रदान कर दो, मुझे विपत्ति आए। यही वरदान दीजिए, जब तक जीवन रहे तब तक विपत्ति आती रहे। और जैसी आती है आती है वैसे ही आती रहे। भगवान बोले जय हुआ जी, कितने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट भोगा आपने, विपत्ति ही विपत्ति होगी, फिर भी आपने विपत्ति मांगी और विपत्ति ही मांगी। आपकी बार तो आपके दर्शन मिलते हैं और केवल आपके ही दर्शन नहीं मिलते। जिसे आपके दर्शन मिल जाए, जिसे भगवान के दर्शन मिल जाए, फिर उसे बार बार दर्शन नहीं होता। अथवा जहाँ भी प्रभु पधारते हैं जीवन मुक्त हो जाता है। संत भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा, संत महात्मा भगवान के आगे पीछे दौड़ते। और जब भगवान इंद्रप्रस्थ में पांडवों के पास आ जाते हैं, आए दिन एक से एक सिद्ध कोटि के संत भगवान से मिलने आते हैं और मिलने के बहाने आया करते हैं। इसलिए कुंती मैया कहती है मैं आपके ही दर्शन नहीं होते थे, बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत महात्माओं के भी दर्शन होते थे, साथ साथ उनके भी दर्शन होते थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर विपत्ति सदा बनी रहे, ताकि बिहारी जी की भी विपत्ति बने रहे, ताकि बिहारी जी भी बने रहें और बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत यहाँ भी पधारते रहे। क्योंकि आप तो अकिंचन के ही परम धाम हो, और जो धन संपदा में ही अपना सब कुछ मान बैठा है वह मिथ्याभिमान कर लेता है, उससे आप दूर हो जाते हो। हे प्रभु याद आता है वह दिव्य क्षण जब आप मैया की आपने मटकी फोड़ दी थी और मैया की आपने मटकी फोड़ दिए थे और आते ही उखल से आपको बांध दिया था। आंखें मेड़ कर आंसू बहा रहे थे। वह दृश्य जब मेरे चिंतन में आता है तो मैं सोचती हूँ क्या वही यह नारायण है जिसकी टेढ़ी दृष्टि करने से स्वयं काल भी कांप जाता है। अगर भगवान टेढ़ी दृष्टि करने दूसरी तरफ देख लें तो काल भी कांपने लगता है, देखने लगता है और काल भी मूर्तिमान से भयभीत हो जाता है, भयाक्रांत हो जाता है। भगवान देखो आज उखल में बंधा हुआ है और रो रहा है। कौन कल्पना करेगा? वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है। भगवान उखल में बंधे रहो। अरे परमात्मा की दृष्टि मात्र से संसार के बंधन खुल जाते हैं और परम तत्व सुख बंधन बंधा हुआ है। वह दृश्य मेरे सामने मोहित कर देता है और मैं मोहित हो जाती हूँ। बस आज मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मेरा मन जो पांडवों में चिपका हुआ है, पुत्र स्नेह पर चिपका हुआ है, वह स्नेह पांडवों में बंधा हुआ है। वह यदुवंशियों में जहाँ जहाँ मैं पैदा हुई, वसुदेव भाइयों के प्रति इन सब रस्सियों को आप काट दें। ससुराल पक्ष से, मायके पक्ष से जो भी बंधन है उस बंधन को आप काट दें। जहाँ मैं पैदा हुई वो बंधन भी काट दें, उन्हीं रस्सियों को आप काट दें और आपके चरण कमल में मेरा चित्र लगा रहे।
जो आप मेरा चित्त है, मेरा स्नेह है, आपके ही चरण कमल में लगा रहे, स्नेह लगा रहे, आपके अंतरिक्त मेरा कोई बंधन न हो। सब जगह की आप दूरी काट दें। कुंती मैया ने जब भगवान की दिव्य भावना, दिव्यता भावना प्रकट हो गई, भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले बुआ यदि इतना आपका प्रेम है तो हम द्वारिका जाते ही। अभी हम द्वारिका जा रहे थे, लेकिन हम द्वारिका नहीं जा रहे। भगवान ने तुरंत द्वारिका की यात्रा स्थगित कर दी। कुंती बुआ के साथ उन्होंने दिव्य भवन में कुंती के भवन पर प्रविष्ट हो गए। कुंती मैया ने जो ऐसी चीज मांगी भगवान के पास थी ही नहीं। भगवान क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद घनश्याम, बहुत सुंदर स्वरूप है, चित्त देने वाले है ना, आनंद देने वाले, सभी चीज देने वाले हैं, दुख थोड़ी ना देते। इसलिए भगवान के पास थे ही नहीं, इसलिए भगवान कहने लगे हम अपने आप को तुम्हें दे दिए, हम अपने आप को दे दिए और बुआ जी के साथ चले गए। पांडवों में फिर से आनंद की लहर छा गई कि भगवान नहीं जा रहे। एक दिन की बात है कि प्रभु ने देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज का मुंह उतरा हुआ है, वो चिंता में बैठे हुए, चिंतित है। प्रभु ने प्रश्न किया, क्या बात है भैया, आपका मन क्यों चिंतित है, आप चिंताग्रसित क्यों लग रहे हैं? आपके तो समस्त जितने भी आपके शत्रु थे वे सब नष्ट हो गए, आज आप सम्राट की पदवी प्राप्त कर लिए, फिर भी आपका मुंह लटका हुआ है। युधिष्ठिर जी बोले, युधिष्ठिर बोलते हैं कि व्याधित हो चुका हूँ, बहुत व्यथित हो चुका हूँ। जरा बताओ, जिन महापुरुषों की उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा, जिनके गोद में बैठकर मैंने खेला, आज उन्हीं को मारकर मैंने इस गद्दी को प्राप्त किया। मेरे मन में यही चिंता है, उसी को मैंने प्राप्त किया। और जितने मेरे स्नेही जन थे मैं सबको मारकर उनकी स्त्रियों के सिंदूरों को मिटाकर उनकी स्त्रियों के सिंदूरों को उजाड़ दिया। जब वह विधवा स्त्री जो जितनी थी कुलवधू थी, वो तो वहीं थी, उन्हीं के राज्य में थी। कहने लगे जब वो मेरे सामने आती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, मेरे मन में बहुत चिंता होती है, मेरा मन व्यथित हो जाता है। इस गद्दी के लिए मैंने उनका सुहाग उजाड़ दिया, मोहग्रसित हो गया, मोह में पड़ गया, मोहग्रसित हो गया। और भगवान की विधित भांति उन्हें भगवान कई प्रकार से समझाने लगे। संसार चक्र है, इस संसार में कुछ नहीं रखा, भगवान समझा, उनके लिए कोई समझाने वाला तो है नहीं। लेकिन युधिष्ठिर जी के समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि युधिष्ठिर जी जो भगवान को है अपना छोटा भाई मानते हैं, अपने मामा का लड़का, और द्वारकाधीश प्रभु को अपना छोटा भाई मानते हैं और अनुज मानते हैं। इसी भावना से उनके उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ा। और अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला सफेद व्यक्ति बोलने लगे